हाय, मैं डॉक्टर प्रमेश गैदने, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, होप हार्ट हॉस्पिटल गोंदिया। सो रिसेंटली एक काफी इंटरेस्टिंग केस के अक्रॉस में आया, जिसमें एक 44 इयर्स ओल्ड मेल जो कि हेवी स्मोकर थे, इंटरमिटेंट अल्कोहलिक थे। उन्हें 10 दिन पहले छाती में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने वो एसिडिटी करके निग्लेक्ट किया। 10 दिन बाद अचानक से उन्हें छाती में भारीपन आया, जिसे उन्होंने फिर से एसिडिटी समझ के अपना जो रूटीन काम है वो ज्वाइन किया। उन्होंने अपनी सभी मीटिंगें ली और अचानक से दोपहर को 3 बजे छाती में दर्द जब बहुत ज्यादा हो गया और पसीना बहुत ज्यादा आया, तब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वहां ईसीजी में मालूम चला कि कुछ तकलीफ है। अचानक से इमरजेंसी में हमारे पास वो शिफ्ट हुए और आने के बाद जब तुरंत उन्हें इको में लिया गया, इको में वो कोलैप्स हो गए और सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, जिसमें उन्हें सडन सीपीआर और 3 डीसी शॉक देके इमरजेंसी जान बचाई गई। और इसके तुरंत बाद रिलेटिव से बात करके पेशेंट को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बारे में जानकारी दी गई। और ये जानकारी देते वक्त भी पेशेंट अचानक से 2 बार सडन कार्डियक अरेस्ट में गए। फिर सीपीआर और डीसी शॉक से पेशेंट को जीवित किया गया और इमरजेंसी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए लिया गया। एंजियोग्राफी में ये मालूम चला कि पेशेंट की जो लेफ्ट साइड की मुख्य नली है वो टोटल बंद थी, जिसे इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी द्वारा एक स्टेंट द्वारा जान बचाई गई। इसमें इंपॉर्टेंस आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्क्रीनिंग। जैसे कि हमारे पेशेंट हेवी स्मोकर है और इनका उम्र 40 से ज्यादा है, तो इन्होंने 40 के बाद रेगुलर हार्ट तज्ञ द्वारा जांच कराना चाहिए, जिससे हमें हमारी हार्ट की जोखिम और रिस्क पहले ही मालूम चल जाती है। यही सेम पेशेंट 10 दिन पहले बिना इमरजेंसी के भी ब्लॉकेजेस जाने जा सकते थे, लेकिन जो हमने निग्लेक्ट किया उस कारणवश वो सडन कार्डियक अरेस्ट की शिकार हुए। भगवान जी का आशीर्वाद था, टीम की मेहनत थी कि हम उन्हें 5 बार बचा पाए, 5 बार डीसी शॉक देके टीम ने मेहनत की कार्डियक अरेस्ट में और पेशेंट जीवित गया। लेकिन हम खुद होके अपनी जीवन को जोखिम में क्यों डालें? समय से पहले अगर हम जांच करा लेते हैं तो जो नंबर 1 किलर है वर्ल्ड वाइड, हार्ट अटैक, इससे जाने बचाई जा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइंस ये है कि हार्ट अटैक नंबर 1 किलर डिसीज है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हार्ट अटैक प्रिवेंटेबल कारण है, जिससे बचाया जा सकता है और जाने जरूर बचाई जा सकती है अगर समय से पहले हम योग्य जांच करके खुद की रिस्क और जोखिम को आंक ले और समय में हम आगे रह के अपनी जान को जरूर बचा सकते हैं। धन्यवाद।